हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वैज्ञानिकों ने एक जापानी रोबोट द्वारा 25,143 इटोकावा नामक क्षुद्रग्रह पर मिले मटेरियल्स का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष दिया कि समुद्र के गठन का कारण अंतरिक्ष है। धरती की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नदियों और तालाबों में, समंदर और महासागरों में इतना पानी आखिर आया कहां से? क्या सृष्टि के आरंभ से ही धरती ऐसी थी, यानी पानी समेत, या फिर कभी पूरी तरह सूखी भी थी हमारी धरती, यानी पानी बाद में आया? दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए यह इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खैर, अब तक इस पर कई सारे अध्ययन भी हुए हैं और शोधकर्ताओं ने अलग अलग तर्क भी दिए हैं। इसी तरह कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि करीब 4.5 अरब यानी 450 करोड़ साल पहले धूल और गैस मिश्रित बादलों से हमारी दुनिया में पानी आया। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआत में धरती सूखी थी और लंबे समय बाद महासागर हुए। एक मान्यता ये रही है कि जल अलौकिक स्रोतों से आते हैं, जैसे जब धरती पर बर्फ या पानी की बारिश होती है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक समूह ने तर्क दिया है कि अंतरिक्ष ने ही 332,500,000 क्यूबिक मील पानी में योगदान दिया है, जो हमारी पृथ्वी को कवर करता है। वैज्ञानिकों का ये रिसर्च पेपर नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस तर्क को समर्थन दिया है कि हमारे महासागरों की उत्पत्ति इस दुनिया से हुई है और अंतरिक्ष ही पानी का स्रोत है। वैज्ञानिकों ने एक जापानी रोबोट द्वारा 25,143 इटोकावा नामक क्षुद्रग्रह पर मिले मटेरियल्स का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष दिया कि अंतरिक्ष समुद्र के गठन का कारण है। ग्लासगो विश्वविद्यालय के ल्यूक डेली ने कहा, हमने जिन धूलकणों का अध्ययन किया है, वह इस बात का अच्छा सबूत है कि हमारे महासागर सौरमंडल के अन्य हिस्सों के पानी से बने हैं। यह इशारा करता है कि धरती पर हमारे पास कम से कम आधा पानी इंटरप्लेनेटरी डस्ट द्वारा फिल्टर किया गया है। ल्यूक डेली और उनके सहयोगियों ने 25,143 इटोकावा से लाए गए धूलकणों का अध्ययन करने के लिए परमाणु जांच टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया। यह तकनीक वैज्ञानिकों को परमाणुओं को एक एक करके मॉडल के रूप में गिनने की अनुमति देती है। इस प्रकार क्षुद्रग्रह से लाए गए कणों में पानी की महत्वपूर्ण मात्रा पाई गई। ल्यूक डेली ने कहा कि पानी ज्यादातर सौर हवा से पैदा होता है। ये कण जब सौर मंडल में तैरते धूल के बादल में ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तब पानी के अणु बनते हैं। बाद में, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वह इन बादलों से होकर गुजरती है और धूल के कणों और उनके पानी को नम कर देती है। इस तरह अध्ययन में ये तर्क दिया गया है कि पानी अंतरिक्ष से हमारी धरती पर फिल्टर किया जाता है।